चलिए आज हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी सीखते हैं, है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे निकालते हैं। अभी तक लास्ट 2 वीडियोस में आपने ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, है ना, और उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे डिफरेंट आइडेंटिटीज को भी देखा, कॉम्बिनेशंस भी हमने कई सारे किए, है ना। आज हम लोग आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज, है ना। स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। मतलब पावर 2 का केसेस हमने सारे कर लिए, अब हम पावर 3 पे आते हैं, है ना। इसके भी जो भी फॉर्मूला है ना यहाँ पे हम लोग डिराइव करेंगे, उसको क्या करना है आपको याद रखना है, वो डायरेक्ट हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करें, ठीक है। तो अब ए प्लस बी का होल क्यूब पे आते हैं। इसको अगर हम इसको डिराइव करें तो हमें कई सारे तरीके डिराइव करने का, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब है सिंपल, पहले समझते हैं ए का होल क्यूब का, ए का पावर क्यूब का क्या मतलब है। यानी ए को आप 3 बार क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी पे पावर 3 है, अगर बी रेज टू 3, इसका क्या मतलब है, बी को 3 बार इस तरह से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 रेज टू 3 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, है ना, 3 बार 2 को। ऐसे 3 पे पावर 3 का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो ऑलरेडी आपको पता है पावर 3 का क्या मतलब है ना। इस तरह से हम लोग ए प्लस बी पे पावर 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बार, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये 3 बार हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इससे पहले आपने ए प्लस बी का स्क्वायर सीख लिया है ना। हम चाहते हैं उसको यूज करके ए प्लस बी का होल क्यूब क्या करें, डिराइव करते हैं। तो आप तो डायरेक्ट भी 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है इसको हम लोग ऐसा भी राइट कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद होगा, यहाँ पे क्या है पावर 1 और यहाँ पे पावर 2, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। यानी आप ए प्लस बी के होल क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी एज इट इज यहाँ पे राइट करेंगे, और ए प्लस बी का स्क्वायर आपको यहाँ पे राइट करना है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस बी को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अरेंज करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ए का काम हो गया। अब आते बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस हमने रखा है, फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हमने अब अरेंज कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, ए क्यूब। फिर 2ab को ए से करेंगे, कितना होगा, ए यहाँ पे भी ऑलरेडी है और एक ए, तो 2a हो गया, यानी ए पे पावर कितना 2 और इंटू बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर क्या राइट करेंगे, ए बी स्क्वायर। सिमिलरली बी इंटू ए स्क्वायर है, इसको हम ए स्क्वायर इंटू बी या बी इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर भी हमने यहाँ पे राइट किया, ठीक है। प्लस 2a इंटू बी को क्या राइट करेंगे, 2a बी स्क्वायर, फिर प्लस 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 ही रहेगा यहाँ, फिर बी इंटू बी स्क्वायर कितना, बी क्यूब। तो अब क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे भी ए पे बी पे भी 3 है, इनको यहाँ पे साथ में अरेंज करते हैं, ए क्यूब, देन राइट करते हैं बी क्यूब प्लस। अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर बी कितना है, 2a स्क्वायर भी यहाँ पे है और एक ए स्क्वायर भी यहाँ पे है, तो 2 + 1 कितना है, ए स्क्वायर भी होगा 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो फिर से ऐड होगा, है ना, लाइक टर्म से ऐड होगा, तो ये कितना होगा 3ab स्क्वायर, है ना। तो एक फॉर्मूला आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का ये हो गया, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको अलग फॉर्म में भी लिखा जाता है, बुक में दिया रहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो रहता ही है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो दो टर्म है 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, है ना, इसमें 3ab कॉमन है,
तो 3ab हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां क्या बचेगा, एक a बचेगा, प्लस है तो बीच में यहां प्लस रखेंगे, और 3ab में 2b है तो एक b यहां पे बचेगा। यानी एक फॉर्मूला आपका ऐसा भी होता है, a प्लस बी के होल क्यूब को ऐसा भी लिखा जाता है, क्या 3ab इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आएगा। यानी ए प्लस बी का दो फॉर्मूला आपने सीखा, ए प्लस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एंड सेकेंड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दोनों देखो यहाँ सिमिलर ही है, बस फॉर्म यहाँ पे अलग हुआ है क्योंकि दोनों में 3ab कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ a बचा यहाँ b बचा, तो 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी के होल क्यूब को भी क्या करेंगे, डिराइव कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। फिर से सिमिलरली इसी तरह से क्या लिखेंगे, 3 बार a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्यूब का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, पावर 3 है, 3 बार इस तरह से राइट करेंगे। फिर कॉम्बिनेशन बनाते a माइनस बी एक टर्म, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ a माइनस बी, और फिर इसको एक्सपांड करते हैं हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर से अरेंज करते हैं, a को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों टर्म्स a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो अब माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस दिया है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देंगे, माइनस। साइन जरूरी है, साइन को इग्नोर नहीं करना, साइन को लेके चलना है, प्रॉपर साइन, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जब भी मल्टीप्लाई भी करेंगे ऐड भी करेंगे तो साइन देखना है, मिस्टेक्स बच्चे कहाँ करते हैं, साइन में करते हैं। ठीक है, a इंटू ए स्क्वायर कितना होगा, ए क्यूब। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2a, a 2 हो गया तो पावर a पे कितना होगा 2 और एक b यहाँ पे, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा ए बी स्क्वायर। फिर यहाँ देखो माइनस और यहाँ कुछ भी नहीं, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होगा, ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस 2ab इंटू बी कितना, 2ab स्क्वायर। पहले साइन लिखना है एंड देन क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आपको क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस क्या हो गया यहाँ पे, माइनस b इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, बी क्यू। अब इसको अरेंज करते हैं, ए क्यू प्लस है यहाँ पे और बी क्यू का साइन माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस बी क्यू। अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर बी कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे, और दोनों का साइन माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, ऐड होगा और साइन होगा माइनस ही, तो 2 + 1 कितना, -3 ए स्क्वायर बी। ठीक है, फिर ए बी स्क्वायर देखो यहाँ पे एक है प्लस है और एक यहाँ भी 2 है प्लस है तो ऐड होगा, तो इसका साइन प्लस होगा 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना किसका, a माइनस बी के होल क्यूब का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखो, जैसे हमने यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला निकाला ऐसे यहां से भी निकाल सकते, क्या, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू तो होगा ही। अब ध्यान से देखो इन दोनों में फिर से कॉमन कितना है, 3ab है, तो हम लोग क्या करेंगे 3ab कॉमन लेंगे तो -3ab, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा a। अब देखो -3ab इंटू ए -3a स्क्वायर बी। अब चूंकि यहाँ प्लस है और आपने यहाँ पे साइन माइनस लिया है तो अंदर का साइन यहाँ क्या लेना होगा, माइनस, तभी ये माइनस मिलके यहाँ क्या होगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा b। तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यू, है ना, माइनस बी क्यू -3ab इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पे दो टर्म देखो प्लस ए क्यू और 3ab स्क्वायर प्लस में होता है और बी क्यू और -3ab स्क्वायर जो है इसे साइन माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दो फॉर्मूले से और भी बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है, कैसे, ध्यान से देखो, हमें चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू,
है ना, और ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू, दो वैल्यू चाहिए। और हमारे पास देखो तो ऑलरेडी आपने आइडेंटिटी यूज किया यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हो ना, और ए क्यू माइनस बी क्यू कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। मतलब अगर हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइजेशन करना है ना, इसका फॉर्मूला चाहिए, तो हम इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो क्या करते हैं हम लोग, एक आइडेंटिटी लेके चलते हैं, है ना, कोई भी ले लो, इस ये ले लो या ये, चलो हम लोग ये लेके चलते हैं। क्या है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां से ए क्यू प्लस बी क्यू अगर वैल्यू निकालते, ए क्यू प्लस बी क्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, ये 3ab जो इधर प्लस है इसको एलएचएस में भेज दो, साइन क्या होगा माइनस, और यहाँ ऑलरेडी क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये राइट करेंगे, और ये प्लस इधर आके माइनस होगा, इसलिए साइन यहाँ क्या लिखना है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू आप राइट कर सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। अब इन दोनों में से यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो कितने ए प्लस बी है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, एक ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना ए प्लस बी बचेगा, 2, यानी ए प्लस बी पे पावर यहाँ 2 माइनस 3ab। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करते, ए प्लस बी तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3ab, ए प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर तो अपनी जगह ए स्क्वायर है, अब यहाँ पे 2ab है प्लस और माइनस 3ab, इनको ऐड करेंगे क्या मिलेगा हमें, माइनस ab मिलेगा, और ये प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का, याद रखना अपने को क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली चाहो तो हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी निकाल लेते हैं हम लोग चलते हैं इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। चलिए ए माइनस बी का होल क्यूब, ये कितना है, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सेम पैटर्न जैसे आपने यहाँ पे किया है, प्लस 3ab को लेफ्ट में भेज के इसका साइन क्या हो गया माइनस, तो अब यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस है, इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, यू कैन राइट ए माइनस बी होल क्यूब, और माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों में ध्यान से देखो, फिर से सेम, जैसे यहाँ पे 3 ए प्लस बी था और एक ए प्लस बी यहाँ, तो हमने एक ए प्लस बी कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी सेम है, एक 3 ए माइनस बी है और एक ए माइनस बी, तो कॉमन कितना आ सकता है मैक्सिमम 1, तो लिख सकते हैं यहाँ ए माइनस बी, यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 3ab। फिर से इसको एक्सपांड करते, ए माइनस बी इंटू, इसको एक्सपांड करो कितना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ये हो गया 3ab। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए माइनस बी ए स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 2ab प्लस 3ab, तो यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसके अंदर में वैल्यू क्या था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी एक फॉर्मूला अपने को मिल गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो ए प्लस बी का होल क्यूब आपने सीख लिया, ए माइनस बी का होल क्यूब भी सीख लिया, है ना। इनके ये 2 फॉर्मूला और इनके 2, ये 4 हो गए। और ए क्यू प्लस बी क्यू एंड ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइज, है ना। ये 6 फॉर्मूला क्या करना है आपको, राइट करना है एंड लर्न करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम में यूज करें। चलिए नोट करना।